हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान अभिजीत में। मैं हूं दीपक कुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज जो है त्रिकोणमिति का परिचय जो है बताऊंगा, वो भी एक्सरसाइज जो है 8.3 से। ठीक है, तो 8.3 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 8.3 का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। मतलब क्या, ये 1 से लेकर के 4 तक जो क्वेश्चन दिया गया है, इसका हमें जो है मान निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, नंबर 1 में क्या कहता है क्वेश्चन। नंबर 1 में कहता है कि साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। ठीक है, अब तो हमने 18 डिग्री का मान नहीं पढ़ा, 72 डिग्री का मान नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा किसका किसका मान, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री तक का मान पढ़े, लेकिन 18 डिग्री 72 डिग्री ये सब का मान नहीं पढ़े हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, जिसका आप मान नहीं पढ़े हैं, ठीक है, जिसका मान आप नहीं पढ़े हैं उसको क्या करना है, चेंज कर देना है। तो चेंज कैसे करेंगे देखिएगा। तो चेंज हम उसको करेंगे, मतलब क्या, ऊपर वाला को भी चेंज कर सकते हैं और नीचे वाले को भी हम चेंज कर सकते हैं। जब ऊपर वाले को चेंज करेंगे तो नीचे वाले को वैसे ही रखना है, जब नीचे वाले को चेंज करेंगे तो ऊपर वाले को ऐसे ही रखना है। इस प्रकार से देखिएगा, जैसे हम ऊपर वाले को चेंज करें, तो ऊपर वाले को चेंज करें तो ऐसे लिखेंगे साइन 90 माइनस 18 डिग्री। ठीक है, साइन 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री है ना, तो 18 डिग्री और ये बट्टा इसको ऐसे ही रखेंगे, कॉस 72 डिग्री ही रखेंगे। यदि हम कॉस 72 डिग्री को चेंज करते तब क्या लिखते, कॉस 90 माइनस 72 डिग्री, अब और ऊपर जो है ऊपर साइन 18 डिग्री ही रहने देते। ठीक है, तो हमने अभी ऊपर चेंज किया, तो ऊपर चेंज किया तो नीचे को वैसे ही रखे जो नीचे में पहले से ही जो था। ठीक है, तो आगे ध्यान दीजिएगा। अब एक फार्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा जो है वो कोस थीटा में चेंज होता है। साइन 90 माइनस थीटा किस में चेंज होता है, कॉस थीटा में चेंज होता है। ठीक है, तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस में चेंज होगा, तो कॉस लिखिए और इसको घटा दीजिए। तो 90 में से 18 को घटाइए, कितना होगा, 10 में से 8 गया 2 और इसमें बचा 8 और 8 में से 1 गया 7, अर्थात 72 डिग्री। और फिर नीचे क्या है, ये भी कॉस 72 डिग्री। तो ऊपर भी कॉस 72 है और नीचे भी कॉस 72 है, तो इसको आप काट दीजिए। और बटा में कटा है तो बटा में कटेगा तो क्या होगा, 1 होगा, बटा में कटे तो 1, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए अब नंबर 2 में देखिएगा। नंबर 2 में क्या दिया है, tan 26 डिग्री बटा कॉट 64 डिग्री। ठीक है, तो आप दोनों में से किसी एक को चेंज कर सकते हो, या ऊपर वाले को या नीचे वाले को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे आपको ऊपर वाले चेंज करके बताए हैं, तो इसमें हम नीचे वाले को चेंज करके आपको बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो नीचे वाले को चेंज करेंगे तो ऊपर वाले को ऐसे ही रख देना है tan 26 डिग्री, अब बटा इसमें आइए, अब हो गया कॉट 90 माइनस 64 डिग्री। ठीक है, कॉट 90 माइनस 64 डिग्री, नीचे को चेंज किए तो चेंज कर दिए और ऊपर को ऐसे ही रख दिए। ठीक है, चलिए उसके बाद ऊपर जैसे वैसे लिखेंगे tan 26 डिग्री बटा, यहाँ भी फार्मूला सेट होगा। कौन सा फार्मूला सेट होगा, तो ध्यान दीजिए, कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट किस में चेंज होता है, कॉट जो है वो आपको tan में चेंज होता है। कॉट किस में चेंज होता है, tan में चेंज होता है। तो कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा होता है। तो ये कोट किस में चेंज हो जाएगा, tan में चेंज हो जाएगा। और इसको घटा दीजिए, तो 90 में से 64 को घटाइएगा तो 10 में से 4 गया 6, और यहाँ बचा कितना 8, 8 में से 6 गया 2, ये भी 26 डिग्री आ गया, ये भी कितना आ गया 26 डिग्री आ गया। अब ऊपर में भी tan 26 डिग्री है और नीचे में भी tan 26 डिग्री है, ये कट जाएगा और कट के क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, बटा में कटे तो 1। चलिए अब देखिएगा नंबर 3 नंबर क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ध्यान दीजिए, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री है। तो आप दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो, या तो इसको चेंज कर दो या तो इसको चेंज कर दो। तो चलिए हम इसको चेंज कर रहे हैं, इसको चेंज करेंगे तो लिखेंगे कॉस 90 माइनस 48, 90 डिग्री और माइनस 48 डिग्री और माइनस
इसको चेंज कर दिए और इसको ऐसे ही रख देना है, साइन 42 डिग्री ही रहेगा। यदि इसको चेंज करते तो इसको cos 48 को ऐसे ही रख देते। चलिए इसके बाद क्या होगा, अब यहाँ भी फॉर्मूला cos 90 माइनस थीटा, अगला फॉर्मूला cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा किस में चेंज होता है, यहाँ देखिए साइन cos में चेंज होता है तो cos किस में चेंज होगा, साइन में चेंज होगा। तो cos किस में चेंज होगा, साइन में चेंज होगा। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा। तो यहाँ पे cos तो साइन में चेंज होता है, तो इसको लिख लेंगे साइन, और 90 में से 48 को घटाइए तो 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पे बचा 8, 8 में से 4 गया 4, ये 42 डिग्री आ गया। और ये फिर माइनस क्या है यहाँ पे, साइन 42 डिग्री। ये साइन 42 डिग्री जो है माइनस में है, अब ये साइन 42 डिग्री इधर क्या है, पॉजिटिव है, प्लस है, जो यहाँ पे छुपा हुआ है प्लस चिन्ह, तो ये प्लस में है साइन 42 डिग्री, और ये साइन 42 डिग्री माइनस में है, तो ये कट जाएगा। और जब प्लस माइनस में कटे तो क्या होगा, 0 होगा। प्लस माइनस में कटे तो क्या होगा, 0 होगा, और बटा में कटे तो 1 होगा। चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ध्यान दीजिए, कोसेक 31 डिग्री और माइनस सेक 59 डिग्री। अब देखिए इसमें तो हम आपको फर्स्ट वाला चेंज करके बताए थे, हम बोले क्या सेकेंड वाला चेंज करके भी आप बना सकते हैं। तो आइए इस पे चेक करते हैं सेकेंड वाला मतलब मेथड जो है, सेकेंड मेथड लगाते मतलब क्या, इसको चेंज करके हम बनाते हैं। तो इसको रहने दीजिए, कोसेक 31 डिग्री को रहने देंगे, और माइनस इसको चेंज कर दीजिए, तो ये हो जाएगा सेक 90 डिग्री या माइनस 59 डिग्री। ठीक है, सेक 90 माइनस 59 डिग्री। तो इसको लिख लेंगे कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक, सेक किस में चेंज होता है, अगला फॉर्मूला सेक 90 माइनस थीटा। सेक जो है आपको कोसेक में चेंज होता है, सेक किस में चेंज होता है, कोसेक में चेंज होता है। तो सेक किस में, तो कोसेक में, तो सेक के जगह लिख लेंगे कोसेक, सेक की जगह क्या लिखेंगे, कोसेक लिखेंगे, और 90 में से 59 को घटा दीजिए, तो 10 में से 9 गया 1 बचा, और 8 में से 5 गया 3, ये भी 31 डिग्री आ गया। तो ये कोसेक 31 डिग्री पॉजिटिव में है, और ये कोसेक 31 डिग्री जो है ये निगेटिव में। तो ये कट गया, प्लस माइनस में कट रहा है, तो प्लस माइनस में कटे तो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये एक का क्वेश्चन था। तो अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 से। चलिए क्वेश्चन 2 क्या कहता है कि दिखाइए कि 1 नंबर में क्वेश्चन दिया है, 2 का 1 नंबर में 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री बराबर 1। नंबर 2 में कहता है दिखाइए कि पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है 10 48 10 48 डिग्री 10 23 डिग्री, उसके बाद जो है 10 42 10 67, उसके बाद है 10 42 डिग्री और 10 67 डिग्री बराबर क्या दिया है, बराबर 1, बराबर क्या है 1 है। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 में देख लीजिए, दूसरा भी उतार ही देते हैं, उसके बाद हल करेंगे। नंबर 2 में दिया है cos 38 cos 52, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री, उसके बाद है इसमें माइनस दे दिया है, इसमें क्या दे दिया है, माइनस दे दिया है, माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, साइन 38 साइन 52, साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री बराबर 0 दिया है इसमें। ठीक है, आइए इसको जो है कैलकुलेशन करते हैं।
तो चलिए नंबर 1 का देखिएगा। नंबर 1 में है tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री, उसके बाद फिर है tan 42 डिग्री, उसके बाद tan 67 डिग्री, अब बराबर 1। ठीक है, ध्यान दीजिए बराबर के इस साइड वाला जितना भी है अर्थात tan 48 डिग्री हो गया, tan 23 डिग्री हो गया, tan 42 डिग्री हो गया, tan 67 डिग्री हो गया, बराबर के इस साइड वाला जितना भी है ये LHS कहलाता है। क्या कहलाता है? LHS, लेफ्ट हैंड साइड। क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड। और बराबर के इस साइड वाला जितना भी होगा वो क्या कहलाएगा? RHS, राइट हैंड साइड। तो हमको क्या करना है कि LHS का जो है इसको क्या करके, इसको हल करके जो है हमको RHS के बराबर में लाना है। ठीक है, तो LHS को तोड़ेंगे और RHS के बराबर लाएंगे। तो ध्यान दीजिए LHS में जो सब था हम लिख लेंगे, LHS में जो चीज़ है लिख लेंगे। LHS में क्या हम क्या बोले, बराबर की साइड जितना भी है सब LHS है। तो LHS में हो गया आपको tan 48 डिग्री, उसके बाद जो है tan 23 डिग्री, फिर हो जाएगा tan 42 डिग्री, उसके बाद tan 67 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, अब इसको हल करेंगे और 1 के बराबर लाएंगे। तो हल करने के लिए यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 पद मुझे दिया गया है। तो 4 पद दिया गया है तो किसी हम मतलब 4 में जैसे देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में जब 2 पद दिया रहता था तो हम 1 पद को चेंज करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 पद दिया है तो हम 2 पद को चेंज करेंगे। कितने पद को चेंज करेंगे? 2 पद को चेंज करेंगे। आइए 2 पद को चेंज करते हैं। तो आप 2 पद को किसी को भी आप चेंज कर सकते हो, इसको करो, इसको करो, या इसको, किसी को भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम इसी को फर्स्ट वाले को कर देते हैं। tan 90 माइनस थीटा, तो थीटा क्या है? 48 डिग्री, थीटा की जगह 48 डिग्री, इसका काम तमाम हो गया। उसके बाद फिर क्या है? tan 23 है तो इंटू tan, इसको चाहिए रहने देते हैं, या इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। हम क्या कि इसको ऐसे ही छोड़ दिए, फिर इसको चेंज कर देते हैं। आइए उसके बाद क्या है? tan, ये दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे इंटू का चिन्ह है, इंटू का चिन्ह है गुणा का। ठीक है, यहाँ पे इंटू का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है सभी में। चलिए tan 23 हो गया, उसके बाद tan, इसको चेंज कर देते हैं 90 माइनस 42 डिग्री। चलिए इसको चेंज करिए और इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं tan 67 डिग्री। तो 4 पद था, 4 पद में हम 2 पद चेंज करिए, फर्स्ट वाला और थर्ड वाला। ठीक है, फर्स्ट वाला और थर्ड वाला चेंज कर दिए। अब चलिए देखते हैं, तो tan 90 माइनस थीटा, tan किस में बदलता है? ध्यान दीजिएगा, tan 90 माइनस थीटा, tan जो है कॉट में चेंज होता है। tan किस में चेंज होता है? कॉट में चेंज होता है। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है। तो यहाँ ये tan जो है ये कॉट में चेंज हो जाएगा। tan किस में चेंज होगा? कॉट में चेंज होगा। और इसको घटा देते हैं तो 10 में से 8 गया 2, इसमें बचा 8, 8 में से 4 गया 4, यानी कॉट 42 डिग्री। क्या आया? कॉट 42 डिग्री आया। उसके बाद फिर इंटू, उसके बाद ये tan 23 रहने दीजिए, tan 23 डिग्री, फिर इंटू, अब क्या है? tan 90 माइनस थीटा, तो tan किस में चेंज होता है? कॉट में चेंज होता है। तो इसके जगह क्या आ जाएगा? कॉट आ जाएगा, कॉट आ जाएगा। और इसको घटा लीजिए तो 10 में से 2 गया 8 हो गया, और यहाँ पे बचा 8, और 8 में से 4 गया 4, 48 डिग्री, कॉट 48 डिग्री हो गया। उसके बाद चलिए ये क्या है? ये तो आपको tan 67 डिग्री है, तो इसको लिख लेंगे tan 67 डिग्री। ठीक है, चलिए tan 67 डिग्री रख लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें जो है कुछ भी मतलब नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देखिए 42 डिग्री है, यहाँ पे 23 आ रहा है। तो ऐसा कोई भी फॉर्मूला है ही नहीं जो इसको मतलब कुछ भी कैलकुलेशन करके हमको 1 के बराबर में रखना है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे जो चेंज जो करेंगे ना तो थोड़ा सोच समझ के करेंगे। ठीक है, सोच समझ के करेंगे मतलब क्या, हमको इस टाइप से चेंज करना है कि वो एक तरफ से फार्मूला पे मतलब सेट हो जाए और वो जो है आपस में कैलकुलेशन करके 1 आ जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम इसको तो ठीक है tan, इसको करिए तो tan कॉट में चेंज होगा, इसको घटा के 42 लाए, और इसको यदि हम चेंज कर देते हैं तो कितना आता? tan फिर कॉट में आता, और कॉट में आता तो 90 में से फिर 23 घटाते कितना आता?
10 में से 3 गया 7, इसमें बचा 8, 8 में से 2 गया 6, 67 आता। कितना आता? 67 आता। ठीक है, तो 67 आता और ये tan 67 रहने देते हैं। हम इसको चेंज कर देते हैं, किसको? ये 42 होगा, 67 को रहने दी, इसको चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, और इसको चेंज नहीं किए, यदि इसको छोड़ देते हैं, फिर इसको छोड़ देते हैं ऐसे, और इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये भी 67 हो जाएगा घट के 67, tan, ये tan में है तो cot में आ जाएगा, cot 67 हो जाएगा, और ये tan 67। ठीक है, दोनों 67 67, इसका मतलब क्या थीटा आ जाएगा। अब ये घट के कितना आएगा? ये tan cot में 42 आता है और ये tan 42 सही है। तो हमने जो ये चेंज किया, ये गलत चेंज किया। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे? सुधार थोड़ा सा ले आएंगे। अब देखिए, इसी हमें सोच समझ के चेंज करना है। चलिए हम क्या करेंगे, इसको रहने देते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको रहने देते हैं, इसको चेंज करिए फर्स्ट वाले को, अब सेकेंड वाले को चेंज कर दीजिए। तो सेकेंड वाले को चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे? tan 90 माइनस 23 डिग्री, यानी sin 90 माइनस 23 डिग्री। और फिर क्या है, ये tan 42 को रहने दीजिए, tan 42 को कुछ भी नहीं करेंगे। उसके बाद क्या है, tan 67 है तो इंटू tan 67 डिग्री। थोड़ा सा सोच समझ के चेंज करेंगे। ठीक है, अब देखिए tan किस में चेंज होता है? tan तो cot में चेंज होता है। अब ये tan किस में आ जाएगा? cot में आ जाएगा। और 90 में से 48 घटेगी कितना? 10 में से 8 गया 2, 8 में से 4 गया 4, 42 डिग्री आ गया। cot कितना आया? 42 डिग्री आ गया। इंटू फिर उसके बाद tan किस में चेंज होता है? cot में चेंज होता है। तो इसको लिख लेंगे cot 90 में से 23 को घटाइए, तो 10 में से 3 गया 7, 8 में से 2 गया 6, अर्थात cot 67 डिग्री आएगा। उसके बाद फिर क्या, इसको जैसे है वैसे लिख देते हैं, tan 42 डिग्री और इंटू tan 67 डिग्री। ठीक है, तो आप थोड़ा सा सोच समझ के चेंज करना। ठीक है, तो सोच समझ के चेंज करना है, और ये देखना है कि हमको मतलब एक फार्मूला पर एडजस्टमेंट हो जाए, ताकि हमारा जो है RHS के बराबर जो है आ जाए RHS। अब देखिए, यहाँ पे cot 42 है और यहाँ भी 42 है। ठीक है, यहाँ भी थीटा 42 है, यहाँ भी 42 है। तो इसको क्या करेंगे, हम एक जगह लिखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे cot 42 डिग्री इंटू फिर इंटू ये क्या है, tan 42 डिग्री, एक जगह लिखिए। 42 डिग्री वाले को एक जगह लिखिए। उसके बाद 67 डिग्री वाले को एक जगह लिख देंगे। क्या है, यह है cot 67 डिग्री, ये लिख लिया। उसके बाद ये छूट गया है तो इसको लिख देंगे tan 67 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। अब देखिए, एक फॉर्मूला होता है cot थीटा इंटू tan थीटा, cot थीटा इंटू tan थीटा क्या होता है? 1 होता है। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1, cot थीटा इंटू tan थीटा बराबर 1, या tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1। तो यहाँ पे देखो, cot थीटा थीटा दोनों का क्या है, समान है। तो cot थीटा इंटू tan थीटा, थीटा 42 डिग्री, तो cot थीटा इंटू tan थीटा, cot थीटा इंटू tan थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो 1 आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का मान क्या आएगा? 1 आएगा। फिर इंटू का मतलब क्या है? गुना, यानी इंटू है बीच में। उसके बाद फिर 67 और 67, इसका देखिए थीटा समान है, तो समान है तो फिर cot थीटा इंटू tan थीटा, cot थीटा इंटू tan थीटा क्या होगा? 1 होगा। तो इसके जगह फिर ये आ गया 1, तो ये इंटू का चिन्ह है। ठीक है, इंटू का चिन्ह है तो 1 गुना 1, तो 1 गुना 1 क्या होगा? 1 होगा। तो हमारा जो है, जो RHS था क्या था? RHS 1 ही है। तो हम लिख देंगे RHS बराबर RHS। ठीक है, प्रूव्ड। ठीक है, RHS बराबर RHS, यानी RHS को हमने तोड़ा। ठीक है, बराबर की साइड जितना था सब RHS था, RHS को हमने तोड़ा, तोड़ के क्या लाया? 1 लाया। 1 जो है ये क्या, RHS टूट के आया, और हमारा RHS जो था वो भी क्या था? 1 ही था, और जो है 1 के बराबर आ गया। 1 जो है 1 के बराबर आ गया, मतलब क्या है, RHS जो है RHS के बराबर आ गया। ठीक है, चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कॉस 38 डिग्री, उसके बाद है कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री, उसके बाद साइन 52 डिग्री बराबर 0। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए इसमें इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो बराबर 1 करना था, और इसमें क्या दिया है, इसमें हमको 0 के बराबर लाना है। ठीक है, LHS को तोड़ करके मतलब क्या लाना है, 0 लाना है। तो चलिए LHS में क्या सब होगा देखते हैं। बराबर की इस साइड जितना भी है सभी क्या कहलाएगा, LHS कहलाएगा। तो LHS में है क्या सब, LHS में है कॉस 38 डिग्री, उसके बाद कॉस 52 डिग्री, उसके बाद जो है माइनस दिया हुआ है यहाँ पे, माइनस साइन 38 डिग्री, और उसके बाद साइन 52 डिग्री। ठीक है, चलिए अब देखिएगा इसमें कैसे कैसे चेंज करें। हमको थोड़ा सा चेंज करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान क्या रखना है, हमको इस टाइप से रखना है कि या तो गुना के रूप में आ जाएगा, ठीक है, या तो गुना के रूप में फॉर्मूला सेट हो जाए, या जोड़ घटाव के रूप में फॉर्मूला सेट हो जाए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हम क्या करें, इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसको यदि चेंज करें तो ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री। ठीक है, इंटू ये कॉस 52 को रहने देते हैं। यदि कॉस 52 को रहने दिए, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, कॉस 90 में से 38 घटाइए तो कितना होगा, 10 में से 8 गया 2, और 8 में से 3 गया 5, यानी 52 आएगा। कॉस किस में चेंज होता है, कॉस किस में चेंज होता है, साइन में होता है, मतलब कि ये टूट के साइन 52 डिग्री आएगा। क्या आएगा, साइन 52 डिग्री आएगा, इधर भी साइन 52 डिग्री है। ठीक है, चलिए इसको, ठीक है, इसको चेंज कर दीजिए। अब आइए इसको जो है चेंज करते हैं हम, यदि इसको कॉस 52 को हम देखते हैं चेंज करें या ना करें, ये चीज़ पे विचार करना है हमको। तो यदि इसको हम चेंज करें तो कॉस किस में आएगा, साइन में आएगा, साइन में आएगा। और 90 में से 52 को घटाया जाए, 90 में से 52 को घटाया जाए तो कितना होगा, 10 में से 2 गया 8, 8 में से 5 गया 3, क्या आएगा साइन। अब साइन तो सॉरी कॉस तो साइन में चेंज हो गया, तो साइन क्या आएगा, साइन 38 डिग्री आएगा, साइन 38 आई है। ठीक है, चलिए इसको चेंज कर देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं और ये दोनों को इस साइड छोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए या तो माइनस से पहले वाले दोनों को चेंज कर दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, या इन दोनों को छोड़ दीजिए और इसको चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो हम क्या करें, हम दोनों को चेंज कर देते, इसको भी चेंज कर दिए और इसको भी चेंज कर देना है। तो ये इंटू है दोनों के बीच में, कॉस 38 और कॉस 52 के बीच में इंटू का चिन्ह है, गुना का चिन्ह है। तो इसको तो चेंज कर दिए, इसको चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस 52, यानी 90 माइनस 52 करिए, और फिर ये हो गया माइनस, इसको रहने दीजिए, साइन 38 डिग्री, और उसके बाद क्या है साइन 52 डिग्री। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब ये हो गया आपको कॉस किस में चेंज होता है, कॉस जो है कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो कॉस 90 माइनस थीटा किस में चेंज होता है, साइन थीटा में चेंज होता है। तो साइन हो गया और थीटा की जगह क्या आएगा, इसको घटाइए, 10 में से 8 गया 2, और 8 में से 3 गया 5, मतलब साइन 52 डिग्री आया। कॉस 90 माइनस थीटा कितना आया, साइन 52 डिग्री आया। फिर इंटू, उसके बाद कॉस 90 माइनस थीटा है, तो कॉस किस में चेंज होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा में चेंज होता है। तो कॉस की जगह अब क्या आएगा, साइन आएगा, और 90 में से 52 को घटाइए, जो घटा के आएगा वही थीटा होगा, यहाँ पे लिखा जाएगा। तो 10 में से 2 गया 8, और यहाँ पे 8 बचा, तो 8 में से 5 गया 3, 5 3 8, ठीक है, 38 डिग्री, साइन 38 डिग्री आ गया। उसके बाद क्या है, माइनस फिर है साइन 38 डिग्री, साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये साइन 52 और साइन 38 इधर पॉजिटिव है, ठीक है, प्लस है, इधर प्लस इसका चिन्ह छुपा हुआ है। ठीक है, साइन 52 और साइन 38 किस में है, पॉजिटिव है। और यहाँ पे देखिए साइन 38 और साइन 52 किस में है, निगेटिव में। तो ये निगेटिव वाला और ये पॉजिटिव वाला कट गया। ठीक है, तो जब माइनस माइनस में कटता है, माइनस प्लस में कटता है, तो कट के क्या आएगा, कट के क्या आता है, 0 आता है। तो देखिए यहाँ पे 0 है ना, तो हमारा जो LHS टूट के आया वो क्या आया, 0 आया,
और वो भी 0 जो है RHS में भी क्या है 0 ही दिया है। तो हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसमें यही ध्यान रखिएगा कि मतलब चेंज किसको करें किसको ना चेंज करें। ठीक है, थोड़ा सा फार्मूला पे बैठा फार्मूला को दिमाग में रख करके आप जो है बनाइएगा, तो फिर गलती होने की चांस नहीं होगी। चलिए आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि यदि tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री है, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। दिया है tan 2a बराबर tan 2a बराबर दिया है, tan 2a बराबर क्या दिया है कोट a माइनस 18 डिग्री, कोट a माइनस 18 डिग्री ये दिया है क्वेश्चन में। और जहाँ पे कहता है 2a जो है 2a क्या है ये न्यून कोण है। यहाँ पे जो 2a दिया हुआ है जो tan के साथ लगा हुआ है वो क्या है न्यून कोण है। तो न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। हमें बोल रहा है कि a का मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा, ये तो चेंज है ही है, ये चेंज है ये है, इसको चेंज कर लीजिए। तो इसको चेंज करेंगे तो लिखेंगे हम tan 90 माइनस 2a। अब यहाँ पे थीटा जो होगा वो पूरा का पूरा 2a थीटा होगा। ठीक है, यहाँ पे थीटा जो होगा वो पूरा का पूरा क्या होगा 2a थीटा होगा। तो इसी हम यहाँ पे थीटा की जगह पूरा का पूरा 2a रखे हैं। ठीक है, चलिए तो tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा अब बराबर इसमें ये हो गया cot a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, इसमें मतलब एक ठो चेंज पहले से ही है, हम इसको भी चेंज करिए। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं ये इसको चेंज जो किए तो tan किस में चेंज होता है, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा किस में चेंज होता है cot थीटा में चेंज होता है। tan किस में चेंज होता है cot में, और cot tan में चेंज होता है। तो tan 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा cot थीटा हो जाएगा। tan किस में चेंज cot में, तो cot आ गया। और ये तो घटने वाला है नहीं, 90 में से 2a को नहीं घटा सकते हैं, तो नहीं घटा सकते, तो थीटा की जगह जो होगा ना वो पूरा का पूरा 90 माइनस 2a ही रहेगा। ठीक है, थीटा की जगह पूरा का पूरा 90 माइनस 2a ही रहेगा। यदि ये घटने वाला रहता तो हम घटा देते, घटने वाला नहीं है तो नहीं घटाएंगे, इतना ही रखेंगे। उसके बाद बराबर इधर आइए, क्या दिया यहाँ पे cot a माइनस 18 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो बराबर है बीच में, तो बराबर बीच में तो इधर भी cot है इधर भी cot है, काट लीजिए। दोनों साइड cot था, काट लिए, बच क्या गया, बच गया 90 माइनस 2a। अब बराबर इधर क्या बचा है a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, तो ये माइनस 2a को पकड़ लीजिए, माइनस 2a को यदि देते हैं, ठीक है, और इस a को बराबर की इस साइड रहिए, तो इस साइड तो पॉजिटिव है, यहाँ पे प्लस में है छुपा हुआ है, तो इसको इस साइड बराबर की इस साइड लिखिएगा तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, यदि ये a माइनस में रहता है तो बराबर की इस साइड रहते तो प्लस हो जाता है। अभी प्लस में है तो बराबर की इस साइड आए तो माइनस में हो गया। उसके बाद फिर अब बराबर लिखिए, ये माइनस तो 18 डिग्री रहने दीजिए, बराबर की इस साइड तो है ही है माइनस 18 डिग्री, और ये 90 छूट गया है, तो ये तो पॉजिटिव है ना, ये तो प्लस में है, बराबर की इस साइड आइए, तो बराबर की इस साइड आएंगे तो माइनस में आ जाएगा 90 डिग्री जो है किस में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। अब देखिए ये 2a और ये a दोनों क्या है दोनों माइनस में है। जब दो पद दोनों माइनस में रहता है तो वो जुटता है, लेकिन चिन्ह जो होता है वो माइनस का होता है। तो दोनों पद जो है किस में है माइनस में है, a भी माइनस में है और 2a भी माइनस में है, तो जुटेगा, क्या होगा जुटेगा, लेकिन चिन्ह जो होगा वो माइनस का ही होगा, चिन्ह माइनस का ही होगा। और दोनों को जोड़ दीजिए, यहाँ पे 2a है यहाँ पे एक ठो a है, तो 2 एक 3a हो जाएगा, 3a हो गया। उसके बाद फिर बराबर यहाँ भी क्या है दोनों जगह दोनों पद में माइनस लगा हुआ है, तो हम क्या बोले जब दोनों पद में माइनस लगा रहेगा तो वो जुटेगा, लेकिन चिन्ह जो है वो माइनस का ही रहेगा, तो चिन्ह तो माइनस का रहेगा। इसको जोड़ दीजिए 90 18 कितना 90 10 100 108 हो जाएगा, 108 डिग्री जो है ये आ गया। जब हम a को देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 108 डिग्री, अब बटा ये जो है -3 जो है ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, -3 नीचे आ जाएगा, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और ये 3 से काटे 1 से 8 को,
तो 3 तिया 9 1 बचा, 3 तिया 9, 10 में से 9 कट गया, 1 बचा, 1 पर 8 18, 3 छाके 18। तो ए का जो वैल्यूशन आया वो क्या आया, 36 डिग्री आया। ए का वैल्यू क्या आया, 36 डिग्री आया। और हमें बोल क्या रहा था निकालने के लिए, हमें बोल रहा था कि ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है। क्वेश्चन 4 कहता है यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है tan a बराबर cot b, tan a बराबर cot b दिया है, cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। ठीक है, ये हमें जो है सिद्ध करना है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए ये दो पद दिया हुआ है, दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो। ठीक है, या तो tan a को चेंज कर दो या तो cot b को चेंज कर दो। तो चलिए हम इसको चेंज कर देते हैं। तो tan 90 माइनस a डिग्री। ठीक है, ए जो है थीटा हो गया, तो tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan किस में बदलता है, tan 90 माइनस थीटा किस में बदलता है, cot थीटा में बदलता है। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा किस में बदलता है, cot थीटा में, और cot 90 माइनस थीटा किस में बदलता है, tan थीटा में। तो चलिए अगला स्टेप हम करेंगे, फिर हम आगे लिखते हैं। तो ये बराबर आ जाएगा, और उसके बाद इसको ऐसे ही रहने दीजिए, या तो इसको चेंज कर दीजिए या तो इसको चेंज कर दीजिए, दोनों पद में से किसी एक को ही चेंज करना है। चलिए tan किस में चेंज होता है, tan cot में चेंज होता है, तो इस tan की जगह cot आ जाएगा। अब ये तो घटने वाला है नहीं, तो यहाँ पे जो है वही लिख देंगे, 90 माइनस a। अब बराबर उसके बाद क्या है, cot भी है, cot भी रख दीजिए। ये cot और cot कट गया, क्यों, क्योंकि बीच में बराबर था। ठीक है, बीच में बराबर था, इसलिए हम cot काट दिए, और बचा क्या, आपके बच गया 90 डिग्री और माइनस a बराबर क्या, b। ठीक है, तो हम यदि 90 को देते हैं, 90 डिग्री को देते हैं, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री को ये, तो ये b, और ए जो है माइनस में है तो बराबर की साइड रही है, प्लस में आ जाएगा ये। ठीक है, b को ये 90 को पकड़े तो ये b है, ये है a माइनस में तो बराबर की साइड प्लस में है। इसको सीधा करके हम लिख सकते हैं b प्लस a बराबर 90 डिग्री। ठीक है, b प्लस a बराबर 90 डिग्री, पहले इसको लिख लिए, इसको बाद में लिख दिए। ठीक है, चाहिए उसके बाद ये देखिए a कौन सी में, a जो है पॉजिटिव है, मतलब क्या प्लस में है, तो पहले a को लिख सकते हैं, अभी भी तो पॉजिटिव ही है, अभी भी प्लस में ही है a, जो छुपा हुआ है प्लस, a प्लस में आ गया, b किस में है, b भी तो यहाँ प्लस में है, ये भी प्लस में छुपा हुआ है, इसको प्लस b दे दीजिए। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस b बराबर 90 डिग्री। तो हमें क्या बोल रहा था निकालने के लिए, हमें सिद्ध करने के लिए बोल रहा था कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। तो आ गया a प्लस b बराबर 90 डिग्री, तो लिखेंगे हम प्रूव्ड। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री है, जहाँ 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 3 सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग भी बना सकते हो क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो चलिए वैसे हम बना देते हैं 5 नंबर। कहता है सेक 4a बराबर कोसेक सेक 4a बराबर सेक 4a, सॉरी ऐसे दिया है, सेक 4a बराबर, ठीक है, सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, कोसेक a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ दिया हुआ है, तो इसमें कहता है क्या निकालने के लिए, कहता है जहाँ 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करना है, हमें a का मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए ये तो चेंज है, ये है, इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है,
ये देखिए चेंज दिख रहा है आपको, ये चेंज है, इसको चेंज नहीं करना है, इसको चेंज कर देते हैं। इसको लिखेंगे सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो थीटा तो आपका पूरा का पूरा 4a हो जाएगा। थीटा क्या आ जाएगा, 4a आ जाएगा थीटा। तो लिखेंगे सेक 90 माइनस थीटा, ठीक है, सेक 90 माइनस थीटा। उसके बाद फिर बराबर, उसके बाद क्या है, कॉसेक कॉसेक ए माइनस 20 डिग्री, ठीक है। अब सेक किस में चेंज होता है, फॉर्मूला क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा, सेक जो है वो कोसेक में चेंज होता है। सेक किस में चेंज होता है, कोसेक में चेंज होता है। सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा वो क्या होगा, सेक थीटा होगा। यानी सेक कोसेक में चेंज होता है और कोसेक जो है वो सेक में चेंज होता है। चलिए, तो सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा किस में, कोसेक में, तो सेक के जगह आ जाएगा कोसेक, कोसेक आ गया। और थीटा होगा कोसेक थीटा। तो ये तो घटने वाला है नहीं जो घटाएंगे, तो क्या करना है, इसको ऐसे ही लिख लेना है। तो 90 माइनस 4a, 90 डिग्री माइनस 4a बराबर, इधर क्या है, कोसेक कोसेक ए माइनस 20 डिग्री, ठीक है। अब देखिए बीच में बराबर आ गया, बीच में बराबर है, तो कोसेक कोसेक कट गया, ठीक है, कोसेक कोसेक को काट देंगे। अब बच क्या गया, बच गया 90 डिग्री माइनस 4a बराबर, इधर क्या बचा है, a माइनस 20 डिग्री, ठीक है। तो ये माइनस 4a को लेंगे हम। अब ये जो है बराबर की इस साइड भाई, इस साइड प्लस में, तो इस साइड a माइनस में आ जाएगा। अब ये माइनस 20 डिग्री है, ये है। अब ये 90 डिग्री प्लस में है, तो बराबर की साइड आएंगे तो माइनस में आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। चलिए, तो हम क्या बोले, इसे पहले वाले क्वेश्चन में बोले थे, जब दो पद दिया है अब दोनों माइनस में रहता है तो जुटता है, लेकिन चिन्ह माइनस का ही होता है। देखिए 4a भी माइनस में है और a भी माइनस में है, तो दोनों माइनस में है, तो दोनों माइनस में है, तो क्या होगा, जुटेगा, जुटेगा, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। और जुट के कितना हो जाएगा, 4a और एगो a, तो क्या होगा, 5a हो जाएगा। ये हो गया 5a। और फिर इसमें भी वही बात, इसमें भी देखिए दोनों पद में माइनस माइनस दिया हुआ है, तो जुटेगा, लेकिन चिन्ह तो माइनस का रहेगा ना। तो 90 और 20 क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा, 110 डिग्री, ठीक है, 110 डिग्री हो गया। उसके बाद जब हम a को लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 110 डिग्री, और बटा ये माइनस 5 जो है नीचे आ जाएगा। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और 5 से काट लीजिए इसको, 5 दूनी 10, 11 में से 10 कट गया, एक बचा, एक पे सुना फिर 10 हो गया, 5 दूनी 10, ठीक है। तो a बराबर जो आएगा वो क्या आएगा, 22 डिग्री आएगा। a बराबर क्या आएगा, 22 डिग्री आएगा। और हमें बोल क्या रहा है निकालने के लिए, हमें a का ही मान बोल रहा है निकालने के लिए, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दो क्वेश्चन बचा हुआ, आइए इसको भी कर लेंगे, उसके बाद ये एक्सरसाइज खत्म ही हो जाएगा। चलिए, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है तो दिखाइए कि साइन इंटू बी पर सी बाई 2 बराबर कॉस ए बटा 2 है या नहीं, ठीक है। कहता है ए बी और सी, ए बी सी के अंतःकोण है, तो ए बी सी मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है। हमने इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, ठीक है। ये 90 डिग्री होता है, समकोण होता है, ये कोण और ये कोण न्यून कोण कहलाता है। और इसमें बोलता है कि ए बी सी अंतःकोण है, तो दिखाइए कि साइन बी पर सी बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2, ठीक है। तो आप लोग जानते होंगे कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, बताइए, त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो त्रिभुज का तीनों कोण यहाँ पे क्या क्या है, कोण ए है, कोण बी है, कोण सी है। तो त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। हम लिख सकते हैं यहाँ पे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोण का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो तीन कोण क्या क्या है, तो कोण हो गया ए, ठीक है, और प्लस योग है ना, तो योग मतलब क्या, जोड़ है, तो ए प्लस बी, बी और प्लस सी,
त्रिभुज के तीनों कोण हो गया, और तीनों कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, हमने लिख लिया। अब देखिए, जब हम यहाँ पे बी प्लस सी को लेते हैं, ठीक है, किसको? बी प्लस सी को लेते हैं, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री, और इस ए को हम इस साइड लाएंगे, तो इधर जो है ए पॉजिटिव में है, तो इधर किस में आएगा? निगेटिव में ए आएगा। ठीक है, इधर प्लस में, तो इधर माइनस में ए आ गया। अब क्या करेंगे, हम दोनों तरफ दो से भाग देने पर, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ हम क्या करेंगे? 2 से भाग देंगे। ठीक है, तो ये है आपका बी प्लस सी बटा, भाग देंगे तो 2 से भाग 2 से भाग देंगे, और फिर बराबर इसमें भी 180 डिग्री माइनस ए बटा 2, इसमें भी 2 से भाग दिए। ठीक है, अब कहिएगा सर आप भाग क्यों दिए? क्योंकि आपको पुराना कितना है? आपको लाना है, आपको क्या लाना है? आपको लाना साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस ए बटा 2, इतना के बराबर लाना है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या किए? 2 से भाग दिए। तो फिर 2 से भाग देने का मतलब ये होता है कि हमको इस रूप में जो है इसको लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, वैसे हम नहीं दे दिए 2 से भाग, यहाँ पे 2 से भाग दिए, तो इधर भी 2 से भाग दिए। जो काम इधर कर रहे हैं वो काम इधर भी कर रहे हैं, तो उससे कोई भी फर्क नहीं होता है। वैसे भी ये बराबर के नीचे जो है, जब दो बराबर है तो बराबर के ऊपर ऊपर भी कटता है और नीचे नीचे भी कटता है। तो जब 2 इधर से कटेगा तो इसके साथ कटेगा, तो कट के क्या आएगा? 1 आएगा, फिर तो उतने ही हुआ ना। इसीलिए 2 से भाग देने से हमें कोई भी फर्क, इसमें इसके मानों में कोई भी फर्क नहीं होता है। तो इसीलिए हम इसमें 2 से भाग दे सकते हैं, लेकिन दोनों साइड देंगे। जो भी क्रिया करेंगे वो दोनों साइड क्रिया करेंगे। ठीक है, चलिए 2 से तो भाग हमने दे दिया। अब इसको क्या लिखेंगे? इसको अगला स्टेप में लिखेंगे बी प्लस सी बाय 2 बराबर। अब देखिए यहाँ पे जो दिया है 180 डिग्री माइनस ए बटा 2, अब ये 2 जो है 180 का भी बटा 2 होगा और ए का भी बटा 2 होगा, तो लिख लेंगे 180 डिग्री बटा 2 माइनस ए बटा 2। ठीक है, ये 2 जो है 180 का भी है और ए का भी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी प्लस सी बटा 2 बराबर, इसको काटिए, 2 9 18, 90 दूनी 180 कट जाएगा। अब ये तो कटने वाला है नहीं, तो इसको क्या लिखेंगे? 90 माइनस ए बटा 2 लिखेंगे, यही बचा है तो लिख लेंगे। अब क्या करेंगे? दोनों तरफ ठीक है, साइन से गुना करने पर, दोनों तरफ क्या करें? साइन से गुना करें। हम क्या बोले, जो भी करेंगे वो दोनों तरफ करेंगे और साइन से गुना करेंगे दोनों तरफ। तो लिखेंगे इधर बी प्लस सी बटा 2, ठीक है, इसको छोटी कोष्ठ के अंतर्गत लिखिए, अब साइन से गुना कर दीजिए, तो इधर हम लिखेंगे साइन। ठीक है, साइन बी प्लस सी बाय 2, फिर बराबर है, इसमें भी साइन से गुना करेंगे, तो साइन, इसको छोटी कोष्ठ के अंतर्गत लिख लेंगे ए बाय 2। ठीक है, साइन 90 माइनस ए बाय 2। अब देखिएगा अगला स्टेप में ये जो है क्या आएगा? साइन बी प्लस सी बटा 2 रहेगा। अब यहाँ पे फार्मूला सेट हो जाएगा। फार्मूला क्या होता है? साइन, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? साइन किस में चेंज होता है? कॉस थीटा में चेंज होता है। साइन किस में चेंज होता है? कॉस थीटा में चेंज होता है। तो इस साइन की जगह क्या आ जाएगा? कॉस आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? कॉस आ जाएगा, 90 माइनस थीटा, और थीटा जो होगा वो आपका पूरा का पूरा ए बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन किस में चेंज हो गया? कॉस में चेंज हो गया, तो कॉस आ गया, और थीटा जो होगा वो पूरे के पूरे क्या होगा? ए बटा 2 होगा। तो थीटा की जगह यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ए बटा 2 लिखेंगे। ठीक है, तो हमें क्या पुराना था? हमें यही ना सिद्ध करना था। क्या सिद्ध करना था? हमें सिद्ध करना था कि साइन बी प्लस सी बाय 2 बराबर होनी चाहिए कॉस ए बाई 2 के। तो यहाँ देखिए साइन बी प्लस सी बाय 2 बराबर किसके है? कॉस ए बाई 2, तो लिख लेंगे यहाँ पे प्रूव्ड। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन बचा है, इसको भी आइए खत्म कर देते हैं, उसके बाद जो एक्सरसाइज 8.3 खत्म ही हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? ध्यान दीजिए,
कहता है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, ठीक है। ये दो पद दिया हुआ है, इसको कहता है क्या 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री और 0 डिग्री और जो है 45 डिग्री के बीच मान निकालना, ठीक है। 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच ही जो है इसका मान जो है हमें निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, अब इसमें करेंगे क्या, हम दोनों को चेंज करेंगे। क्या करेंगे, दोनों को चेंज करेंगे, क्योंकि हमें 0 और 45 के बीच लाना है। तो 0 और 45 को बीच लाना है, तो आप हम तो बोल रहे हैं कि दो पद दिया हुआ है तो किसी एक पद को चेंज कीजिए। लेकिन ठीक है, वो भी प्रक्रिया ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ फॉलो नहीं होगा। इसलिए फॉलो नहीं होगा क्योंकि हमें 45 के अंदर रखना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 67 दिया है जो कि 45 से अधिक है, ठीक है। यहाँ पे 75 दिया है जो कि 45 से अधिक है। तो इसलिए हमें 45 डिग्री के मतलब क्या अंदर ही रखना है, 0 और 45 के बीच ही मान निकालना है। तो इसलिए हम दोनों को चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, तो ये हो गया साइन 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री, ठीक है, अब प्लस ये हो गया कॉस 90 माइनस 75 डिग्री, ठीक है। दोनों को चेंज करिए तो साइन जो है किस में चेंज होता है, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा में चेंज होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा में चेंज होता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा किस में चेंज होता है, कॉस थीटा में। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम कॉस और थीटा, तो थीटा ये घट के आएगा, तो घटेगा तो कितना होगा, 10 में से 7 गया 3 और 8 में से 6 गया 2, 23 डिग्री आया। कितना आया, 23 डिग्री आया। फिर प्लस, चलिए उसके बाद क्या है, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस किस में चेंज होता है, कॉस देखिए साइन में चेंज होता है, तो कॉस की जगह साइन आ जाएगा, और 90 में से 75 घटेगा कितना होगा, तो 10 में से 5 गया 5, और इसमें कितना बचा 8, 8 में से 7 गया 1, 15 डिग्री, ठीक है। तो क्या आया, कॉस 23 डिग्री आया और साइन 15 डिग्री आया। तो कॉस 23 और साइन 15 जो है वो क्या है, 0 और 45 के बीच में ही है। तो इसका जो थीटा है, जैसे 23 है 15 है, तो ये दोनों का मान क्या है, 0 और 45 के बीच ही है ना, ठीक है। तो ये हो गया आपका 0 और 45 के बीच, ठीक है। तो चलिए यहीं तक क्वेश्चन 7 तक दिया है इसमें 8.3 में, ठीक है। अब जो है वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। अब अगले एक्सरसाइज में जो है अगला एक्सरसाइज आपको 8 पॉइंट जो है 4 चलेगा, ठीक है। तो उसको भी हम लोग जो है कवर करेंगे। तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं, वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो चलिए, यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ जो है ये अच्छा लगता है, ठीक है, तो आप जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।